हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वन टाइप ऑफ आपके लिए एक मोटिवेशन भी मिलने वाला है एंड बहुत सारे चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई कोई एक ऐसा सेटअप बता दो जिससे हम लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाए। ठीक है, तो मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो लोग SVIP ग्रुप पे हैं या फिर जो प्राइवेटली हम लोग जो SVIP लाइव करते हैं उसमें अटेंड करते हैं, दे उनको तो एक आइडिया हो गया होगा कि मेरे पास भी कोई भी ऐसा कोई 100% सेटअप नहीं है कि मैं आपको बोल दूंगा तो ये हो जाएगा। देखो, मार्केट सही रहेगा ना तो हर एक दिन आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और मेन चीज है सबसे पीछे आपका माइंडसेट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आप ट्रेड को कैसे प्लान करते हो। अगर आप प्रॉफिट होते हैं तो उस चीज को आप कैसे रिएक्ट करते हो, लॉस होता है तो आप उस चीज को कैसे रिएक्ट करते हो। जो लोग प्राइवेट लाइफ में रहते हैं उनको एक तो आइडिया तो हो ही गया होगा हम लोग कैसे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हैं प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। अगर आप जाके देखोगे लाइव सेक्शन में, यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया, यहाँ पे आप देख लो, ये जितना भी थंबनेल लगा हुआ है आप देखो, डे 1 से है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8। 8 दिन हम लोगों ने लाइव किए प्राइवेट ग्रुप के साथ, जो SVIP ग्रुप के साथ। एंड हम लोग छोटे अकाउंट को ग्रो कर रहे हैं, $100 से $1000 करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये 8 दिन में हम लोगों ने अराउंड $100 से $430 समथिंग हम लोगों ने अकाउंट को ग्रो किए। अब समझ लो कि 300%, 400% हम लोग ऑलरेडी अकाउंट को ग्रो कर चुके हैं कॉन्सिस्टेंटली। 20%, 22, 23% अकाउंट को ग्रो करते करते। मेन चीज क्या होता है ना, आप लोग जो ट्रेड प्लान करते हो, कभी भी आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप सोचते हो कि नहीं मुझे हर एक दिन कैपिटल को डबल करना, ट्रिपल करना, 4 टाइम्स करना है, बट वो एक्चुअली होता नहीं है। हाँ, मैंने भी कई बार किया है, 100 से 1000 किया है, 10,000 किया है। और प्रीवियसली स्टार्टिंग में मैंने एक सीरीज भी बनाया था जहाँ पे कॉन्सिस्टेंटली मैं ट्रेड रिकॉर्ड किया था $100 से $10,000 तक। वो होता है, कभी कभी होगा, हर दिन वो नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, जितना आप हर दिन ले सकते हो उतना आप एक्सपेक्ट करो। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप जाके ये सब सीरीज वीडियो देखोगे ना तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। इतना कैपिटल होते हुए भी मैं एक सिंगल ट्रेड अपने से नहीं कर रहा। आप देखो, ये जो $15 का मैंने कल लास्ट ट्रेड किया था वही है। ठीक है, उससे पहले भी अगर आप देखोगे ये $15 का ट्रेड जो मैंने लास्ट ट्रेड किया था आप लोगों के साथ वही है। ग्रुप का जो ट्रेड मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ वही ट्रेड का रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे है। उसके साथ मैं एक भी ट्रेड एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। एंड अगर आप देखोगे मैंने इस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट बनाया, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आपको मैं कंप्लीट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखा देता हूँ। विड्रॉल सेक्शन में चलते हैं और मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कंप्लीटली दिखा देता हूँ। आप लोग को लगता होगा कि नहीं मैंने बैलेंस रिलोड किया होगा या फिर जो भी, आप देखो कंप्लीट ये मेरा आईडी का बैलेंस देखो स्टार्टिंग से। ये 2024 का अकाउंट है, मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था और 1 साल हुआ है इस पे। ठीक है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊंगा कि ये कंप्लीट 2025, ये अकाउंट को मैं डिलीट करूंगा एंड 2025 पे मैंने फिर एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट करूंगा, उस पर मैंने फिर से रिस्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, अभी देखो ये वाला आईडी मैंने कब स्टार्ट किया था, आप देखो 2 तारीख को, जनवरी 24, अब देख रहे हो ना, 2 जनवरी 2024। अभी 1 साल होने वाला है और 1 साल में मैंने इस आईडी पे, मैं ऐसे 2 आईडी ट्रेड करता हूँ, एक पर्सनल आईडी है और एक फैमिली मेंबर्स के एक अकाउंट है। ठीक है, तो नॉर्मली वीडियो वगैरह मैं इसी आईडी पे मैं क्रिएट करता हूँ और वो जो आईडी है वो मेन आईडी है। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ उस चीज़ को भी मैं दिखाऊँ, क्योंकि एक नंबर आपके एक लिमिट होता है कि इतना आप एक देखने के लिए आप सोच सकते हो, बट बियॉन्ड लिमिट लोगों को लगेगा नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मैं जो चीज़ पॉसिबल है, जितना मैंने किया है वो मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी देखो ये मैंने स्टार्ट किया था 2 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो कितना अमाउंट से मैंने स्टार्ट किया था, अब देखो मैंने डिपॉजिट किया था यहाँ पर $10,000 से। ठीक है, मैंने विड्रॉल कितना निकाला था, देखो $1,00,000 मैंने यहाँ पे विड्रॉल किया था। फिर मैंने देखो 8 फरवरी को मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे $10,000 से। ठीक है, ये $10,000 लॉस हो गया था शायद। उसके बाद फिर मैंने एक रिलोड किया था, 10 तारीख को मैंने रिलोड किया था $10,000 का, आप देखो। ठीक है, देखो 8 तारीख को मेरा ये लॉस होने के बाद मैं 2 दिन ट्रेड नहीं किया था, यहाँ पे ब्रेक लिया था, एक दिन ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं उसी दिन को और बैलेंस, देखो मेरे पास क्या बैलेंस नहीं था, मेरे पास ये $10,000 से मैंने $1,00,000 विड्रॉल किया था, मेरे पास बैलेंस भी था। अभी सोचो मैं अगर ये $10,000 लॉस हुआ था 8 तारीख को, तो मैं इसी दिन को मैं, जो आप लोग करते हो, अगर लॉस हो गया तो फिर अगर $50 का लॉस हुआ $100 डिपॉजिट करो, $100 लॉस हुआ तो $200 का मतलब डिपॉजिट करो। अभी सोचो मेरा यहाँ पे अगर $10,000 लॉस हुआ था, मैं इस दिन और $50,000 को ऐड करके इसको कवर कर सकता था। ठीक है, बट मैंने वो किया नहीं।
मेन चीज़ है माइंडसेट। अब देखो मैंने यहाँ पे ये कंट्रोल करके ट्रेड नहीं किया, उसके बाद फिर मैंने 10 तारीख को जाके मैंने डिपॉजिट किया $10,000 का, फिर मैंने देखो $1,00,000 प्रॉफिट बनाया, फिर उसको मैंने निकाल दिया। निकालने के बाद फिर कुछ $5-6 हज़ार बैलेंस रखा होगा, उसको लॉस हो गया होगा। फिर मैंने ये 10 लाख डिपॉजिट, ये 10 लाख INR है, ठीक है, 10,53,780 समथिंग, ये अमाउंट मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे ये पैक्सपुल से समथिंग मैंने डिपॉजिट किया, तो वहाँ पे करेंसी जो है INR में रहता है, तो मेरा उसी हिसाब से मैंने उसी से डिपॉजिट किया था। और देखो ये 10 लाख रुपीज से मैंने $1,00,000 फिर से निकाला था, ठीक है। अभी फिर मैंने अभी देखो ये जो 10 लाख डिपॉजिट किया था, उसके बाद देखो कोई भी डिपॉजिट नहीं है मेरा यहाँ पे। 5,000 रुपीज का मैं कुछ वीडियो वगैरह बनाने के लिए डिपॉजिट ट्राई करा था, वो भी फेल्ड है, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने ये जो 10 लाख डिपॉजिट किया था, यहाँ पे $1,00,000 निकाला था, फिर देखो $50,000, फिर $50,000, फिर $50,000, फिर $50,000, ये हो गया $2,00,000। यहाँ पे एक $3,00,000 प्लस ये $18,000। अभी देखो यहीं पे मैंने $3,18,000 मैंने निकाल दिया, ठीक है। उससे पहले आप देखो यहाँ पे ये $1,00,000 था, ये $1,00,000 था, तो $5,18,000 मेरा यहीं पे ही बन गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये अराउंड $10,000 मैंने फिर यहाँ पे डिपॉजिट किया था। ये कब डिपॉजिट किया था, देखो जून को, ठीक है, 1 तारीख को, 1 जून को मैंने डिपॉजिट किया था। उसके बाद मैंने विड्रॉल किया था $1,00,000 कब, देखो 21 जून को। अब देखो मैं 20 दिन तक इसी अकाउंट को ग्रो करता गया, ठीक है, और 20 दिन में इस $10,000 से $1,00,000 तक मैंने ये अकाउंट को ग्रो किया, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे इस $1,00,000 को मैंने विड्रॉल किया, उसके बाद देखो फिर मैंने €10,000 डिपॉजिट किया था, ठीक है। आप देखो €10,000 डिपॉजिट कब किया था मैंने, 9 जुलाई को, ठीक है। अभी देखो उसके बाद 9 जुलाई को मैंने किया था। उसके बाद देखो ये सब फेल्ड ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे एक सक्सेस हुआ था, वो ओनली €8 का कुछ मैं टेस्ट करने के लिए मैंने डिपॉजिट किया था। उसके बाद देखो फेल्ड, यहाँ पे सक्सेस हुआ $10,000 और एक बार, ठीक है, वो शायद लॉस हुआ था। उसके बाद मैंने अगस्त को देखो 19 अगस्त को मैंने $10,000 और एक बार डिपॉजिट किया था, ठीक है। और 19 अगस्त को $10,000 डिपॉजिट करने के बाद मैंने विड्रॉल कितना किया था, देखो 40,000 40,000 40,000। तो पहले $1,00,000 विड्रॉल होता था एक साथ, इसके बाद लिमिट लग गया था कि कैपिंग 40,000 से ज़्यादा आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो एक बार में, ठीक है। तो आप देखो 120 के डॉलर यहाँ पे हम लोगों ने विड्रॉल किए, ठीक है, $1,20,000 ओनली। ये 10,000 प्रीवियसली 10,000 20,000 हम लोग डिपॉजिट किए थे, $1,20,000 हमने निकाल लिए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे $10,000 हमने डिपॉजिट किया था। उसके बाद आप देखो कोई भी डिपॉजिट नहीं है, लास्ट डिपॉजिट है मेरा देखो सितंबर 8 सितंबर को मैंने डिपॉजिट किया था $10,000। उसके बाद देखो 40 40 40 40, ये देखो 240 के $240 मैंने ऑलरेडी निकाल दिया, ओनली ये $10,000 डिपॉजिट करके, ठीक है। ये $10,000 से मैंने ये $240 विड्रॉल किया, ठीक है। उसके बाद अभी स्टिल मेरे पास बैलेंस है देखो 346K का, समझ रहे हो ना। तो आप सोचो $3,00,000 से मैंने ये $6,00,000 बनाया। यहाँ पे ऑलरेडी अब देखो 240K ऑलरेडी निकाल दिया, अभी यहाँ पे 340K ऑलरेडी है, तो अराउंड 580K मैंने इसी $10,000 से बनाया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। अगर आप जाके देखोगे, मैं आपको एनालिटिक्स दिखा देता हूँ इस मंथ का। अगर एनालिटिक्स आप जाके देखोगे, यहाँ पे देखो $1,33 का मेरा बैलेंस है। मैं लास्ट 7-8 दिन से मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो और भी होता, ठीक है, इससे ज्यादा प्रॉफिट था मेरा। बीच में एक हाईएस्ट लॉस हुआ था, अगर आप देखोगे यहाँ पे $2,00,000 का मेरा एक दिन का लॉस था, ठीक है। कभी प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है, ये चीज आप समझ लो। फिर भी अब देखो ये लॉस होने के बाद भी स्टिल मैंने $1,33,000 समथिंग प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। मेन चीज क्या होता है ना, आप लोग सोचते हो, और एक्यूरेसी देखो कितना है, 54% का एक्यूरेसी है, देख रहे हो। तो मेन चीज वही है कि आप ये सोचते हो कि नहीं हमारे पास 100% एक्यूरेसी रहेगा तभी हम प्रॉफिट कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ ये होगा, ये ओवरऑल देखोगे एक्यूरेसी 75% 80% होगा, बट मैं स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ, काफी सारा बैक टेस्टिंग करता हूँ, छोटा छोटा ट्रेड लेता हूँ। जैसे कि सपोज मैंने $20 का 100 ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया और एक ही ट्रेड पे मैं $10,000 का प्रॉफिट कर गया, तो वो क्या करेगा, आपने कितना नंबर ऑफ ट्रेड लॉस किया, कितना नंबर ऑफ ट्रेड प्रॉफिट किया, उसी से ये आपका प्रॉफिटेबल परसेंटेज वो दिखाएगा, ठीक है। वो नहीं दिखाएगा कि आपने $1,000 का एक ट्रेड प्रॉफिट किया और $20 का आपने 100 ट्रेड आपने लॉस किया हुआ है,
ठीक है, तो उसी से एक्यूरेसी डिसाइड होता है। मेन चीज होता है रिस्क मैनेजमेंट। आप लोग देखे होंगे मैं जब लॉस लेता हूँ, छोटा लॉस लेता हूँ, प्रॉफिट जब लेता हूँ, बड़ा प्रॉफिट करता हूँ। देखो ये सब चीज दिखाने का एक ही मतलब है कि मैं ये दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको एक मोटिवेशन सा मिले। अगर मैं एक साल में इसी से इतना अमाउंट निकाल सकता हूँ, वो भी एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। आप लोग देखे होंगे मैंने कभी कभी लॉस भी होता है, उसके बाद मैं ओवर डिपॉजिट करके और लॉस नहीं किया हूँ। कंप्लीटली ये एक ट्रांसपेरेंट मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। और बाइनेंस का तो मैंने दिखाई था बीच में, और मैं उसको और ऐड ऑन नहीं करना चाहता हूँ। एक वीडियो पे शायद मैंने कभी दिखाया था आपको, ठीक है, जो यहाँ से पे आउट आया था अपना ट्रेडिंग वॉलेट पे। ये ट्रांसपेरेंट है भाई, कंप्लीट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, मैंने कितना डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉल किया, एनालिटिक्स भी मैंने आपको दिखा दिया। तो मेरा ये कहना है कि आप प्लेटफॉर्म किसी पे भी आप ट्रेड करो, मतलब डिपेंड करता है आपका माइंडसेट कैसा है। विदाउट गुड माइंडसेट आप कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। आपका रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हो। अगर यहाँ पे ही अगर आप कंसिस्टेंटली 2000 4000 आप प्रॉफिट कर रहे हो, अभी अगर अपना ही लाइव सेशन आप जाके देखो, मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी जस्ट पोस्ट किया था, ये SVIP ग्रुप है, ठीक है। SVIP ग्रुप पे अगर आप जाके देखोगे, पूरा एक एक दिन का मैंने यहाँ पे लाइव लिया है। स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे, डे 3 हो गया, इसके बाद डे 2 हो गया, उसके बाद डे 1 अगर आप देखोगे, ये अपना है, यहाँ से अपना स्टार्ट किए थे। डे 1 का देखो बैलेंस $100 से हमने स्टार्ट किया था, 140 पे एंड किए थे। फिर सेकेंड वाले दिन पे देखो हम लोग और $40 ऐड करके $180 पे एंड किए थे। थर्ड डे अगर आप देखोगे, फिर यहाँ पे और $40 हम लोगों ने प्रॉफिट किए थे, $220 पे एंड किए थे। उसके बाद देखोगे यहाँ पे फिर $264 पे समथिंग एंड किए थे हम लोगों ने। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे $302 पे एंड किए थे। एंड उसके बाद अगर आप जाके देखोगे, ऐसे ही हम लोग हर एक दिन का अगर आप देखो, मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया, बट ये दिन भी प्रॉफिट हुआ था $40 का। इस दिन का भी आज का प्रॉफिट है। और यहाँ पे पब्लिक ग्रुप में शायद मैंने पोस्ट किया था, हाँ, यहाँ पे देखो $387 था, और आज देखो $429 है। डेली के अगर 3000 $4000 का अगर आप, सॉरी 3000 4000 रुपीज का अगर आप प्रॉफिट बना पा रहे हो कंसिस्टेंटली। अभी अगर आप देखो लास्ट 8 दिन हम लोगों ने प्रॉफिट किए कंसिस्टेंट। हम लोगों ने छोटा छोटा टारगेट लेके, डिसिप्लिन के साथ, प्रॉपर माइंडसेट के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अकाउंट को ग्रो किए, वो भी लाइव आप लोग के साथ। वहीं पे अगर आप सोचो, अगर आपने 100 से $400 बनाया, तो मेरे पास यहाँ पे $3 लाख बैलेंस था, मैं इजीली इसको $10 लाख तक लेके जा ही सकता था। बट मैं आप लोग के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसीलिए देखो मैं यहाँ पे छोटा छोटा रिस्क लेके मैंने आपको दिखाया कि रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं काफी दिन से मैं ट्रेड नहीं किया हूँ, तो आज मैं लाइव आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। मैं कोशिश करूंगा अकाउंट को ग्रो करने के लिए। अकाउंट देखो ये लाइव पे मैंने आप लोगों के साथ ट्रेड किया था, तो मैं सोचा कि अभी जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं बड़े कैपिटल से मैं ट्रेड करने वाला हूं, तो इसका रिकॉर्डिंग कर लूं ताकि आप लोग भी थोड़ा देखोगे। एंड आप देखो, कैपिटल मत देखना, रिस्क मत देखना, आप लॉजिक देखने के लिए कोशिश करना कि मैं कैसे रिस्क मैनेजमेंट करता हूं, प्रॉफिट होता है तो कैसे रिएक्ट करता हूं, लॉस होता है तो कैसे रिएक्ट करता हूं। सिंपल चीज है, अगर आप ऐसे करोगे और डेफिनेटली आप भी प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करोगे। आज के वीडियो का ही मतलब था कि मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ इंस्पायर्ड कर पाऊं, क्योंकि जो चीज मैं अचीव कर पा रहा हूं, आप में से अगर 10 लोग कर पा रहे हैं, तो 90% लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज को आप फिल्टर करने के लिए कोशिश करो। अगर आप SVIP ग्रुप में हो, ठीक है, 100% रिजल्ट है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कंसिस्टेंटली हम लोग अकाउंट को ग्रो करें। एंड आप भी अगर कंसिस्टेंटली ऐसे, मतलब आप $30-40 आपके लिए काफी है, 3-4 हजार अगर आपका 3000 4000 रुपीज अगर आपके लिए बहुत है पर डे का, अगर आप साइड इनकम कर लेते हो, तो आप SVIP ग्रुप आ जाना कंप्लीटली। अगर आप फ्री है, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है, आप फ्री ग्रुप में आ जाना। फ्री ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा अकाउंट क्रिएट करने का। जस्ट कोटेक्स का अकाउंट क्रिएट करना मेरे लिंक से, फिर आप बॉट पे आप आईडी सेंड करोगे, तो आपका डिपॉजिट अमाउंट वो वेरीफाई करके, आईडी वेरीफाई करके आपको ऑटोमेटिकली ग्रुप में ऐड कर देगा, ठीक है। तो वीडियो ऑलरेडी 16 मिनट हो चुका है गाइज। मैं कुछ ट्रेड लेता हूँ, फिर लास्ट में मैं आपको और कुछ एडवाइस देने के लिए कोशिश करूंगा, कैसे आप अकाउंट को ग्रो करोगे, कैसे 2024 खत्म हो चुका है, 25 पे आप कैसे प्रॉफिटेबल ईयर बनाओगे उसको, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग लास्ट में डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो गाइज मैं इन सब को हटाता हूँ, फिर से मैं जैसे करता हूँ स्टार्टिंग से, टॉप पोजीशन से जितना भी टॉप परसेंटेज रिटर्न आपको देता है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। अभी जस्ट लाइक देखो, यूरोएसटी OTC हो गया, देन ऑड CHF OTC, देन यहाँ पे यूरो NGD OTC, देन कार्ड CHF OTC, देन USD CAD OTC, बस और एक ले लेंगे
UST DJDOT से। बस इतना असेट पे हम लोग एक एक ट्रेड प्लान करने के लिए कोशिश करेंगे। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा था, तो मैं यहाँ पे अमाउंट को $1000 कर लेता हूँ। एंड ये थोड़ा सा रेड बनेगा तो मैं एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड करूंगा। थोड़ा रेड दिखेगा तो मैं ऑफ साइड के लिए क्लिक करने वाला हूँ। डन। तो मैं यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड किया क्योंकि ये मार्केट ऑफ साइड के लिए जाएगा। थोड़ा गुड एंट्री मुझे चाहिए था। और यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस लेवल को अभी टच नहीं किया, यहाँ पे गैप है। ठीक है, उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल देखने जाओगे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो ये एरिया के लिए इसको एक ग्रीन कैंडल बनना होगा। इन केस अगर गलती से ये रेड कैंडल बन भी जाता है तो नेक्स्ट कैंडल ऊपर चल जाएगा। 90% चांसेस है यही वाला कैंडल ग्रीन बनेगा। अगर नहीं होता है तो वन स्टॉप मार्टिंगल पे ट्रेड विन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या करता है। ऊपर साइड पे रेजिस्टेंस लेवल है और गैप है, उस गैप को पूरा करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। एंड उस बेसिस पे ये ऑफ साइड के लिए बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो मैं नेक्स्ट एक मार्टिंगेल ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, विन हो जाएगा शायद। हाँ, विन हो गया, देख रहे हो ना। ये डोजी कैंडल बनाया बट स्टिल मैं वेट कर रहा था, थोड़ा गुड एंट्री मिलेगा। बट मार्केट थोड़ा ऊपर स्पाइक दे दिया था, इसलिए एंट्री मेरा थोड़ा ऊपर हुआ था। बट नेक्स्ट कैंडल देखो गैप अप खुल के ये ट्रेड विन किया। हम लोगों ने ट्रेड क्यों, आप बहुत लोग पूछते हैं भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसको हम लोग कंसीडर करेंगे। बेसिकली आपको एक रेड एंड ग्रीन का कॉमन पेयर आपको देखना होगा। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे आप देखो एक रेड एंड ग्रीन का कॉमन पेयर था। ठीक है, तो मार्केट ने देखो इसको ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया, देन ऑफ साइड के लिए गया। अभी देखो यहाँ पे एक रेड एंड ग्रीन का पेयर था, यहाँ पे भी देखो एक सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिला। अभी देखो यहाँ पे एक रेड एंड ग्रीन का पेयर था, देखो यहाँ पे इसने ब्रेक किया, एक रिट्रेसमेंट के बाद एक एरर कैंडल के बाद देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल आपको देखने को मिला। यहाँ पे देखो एक रेड एंड ग्रीन का पेयर था, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया था, सेम डायरेक्शन के लिए मूवमेंट हुआ था। ठीक है, सेम चीज अभी हम लोगों ने क्या किए थे, यहाँ पे रेड एंड ग्रीन का पेयर को देख के यहाँ पे देख के एक सपोर्ट लेवल निकाले थे। और ऊपर साइड पे देखो ये रेड एंड ग्रीन का पेयर एक था जिसको देख के हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लेवल निकाले थे। तो वही चीज मैं आपको बोला था कि अगर यहाँ से सपोर्ट दिखा रहा है तो इसको ये वाला जोन को कवर करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था। अभी अगर आप देखो मार्केट इस लेवल पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो हो सकता है ये वाला कैंडल एक रेड कैंडल बने, क्योंकि यहाँ पे भी एक सिंगल कैंडल था, रेजिस्टेंस लेवल दिया था और ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है। ये एक रिजेक्शन दिखा, एक रिजेक्शन दिखाया। ठीक है, नो डाउट इसके ऊपर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, बट यहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 40 सेकंड के लिए एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान किया हूँ। देखते हैं ये कैंडल क्या बनाता है। मेरे हिसाब से इसको रेड बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल था, रेड एंड ग्रीन का पेयर अगर आप देखने जाओगे वहीं पे देखो एक बार रिजेक्शन लिया, सेकंड बार रिजेक्शन लिया। तो मैंने बात करते करते मुझे जब यहाँ पे लगा कि रिजेक्शन ले रहा है देन एक रेड कैंडल बन सकता है, तो मैंने 40 सेकंड के लिए एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान किया हूँ। यही है आपका एक्सपीरियंस, आप लोग लाइव पे भी देखते होंगे। मैं ट्रेड को स्क्रॉल करते करते ही मुझे पता चल जाता कि नहीं यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है तो ये कैंडल एक बन सकता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि एक ही एसेट पे 10 ट्रेड लेता रहता हूँ। आप लोग देखे होंगे मैं नॉर्मली ऐसा ट्रेड नहीं करता हूँ जहां पे मुझे कोई सेटअप मिल रहा है तभी ट्रेड प्लान करता हूँ। नहीं, ये आपको समझा रहा था तो उस बीच में मुझे एक सेटअप मिल गया तो मैंने यहाँ पे एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड प्लान मतलब डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान किया। ठीक है, अभी दूसरा सेट देखते हैं। अभी जीबीपी और ओटीसी अगर आप देखने जाओगे इसमें क्या हुआ है, देखो बेसिकली आप यहाँ पे अगर आप आके देखोगे क्या क्या कंसिडर करोगे। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को ले लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो ऊपर साइड पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, नीचे अगर आप देखने जाओगे ये हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और यहाँ पे एक लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, इसको ब्रेक किया, अगर ये रिट्रेसमेंट होके एक ग्रीन कैंडल बना रहा है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमारे लिए ये है। तो अगर ये ग्रीन कैंडल बनाएगा, यहाँ पे भी एक लेवल है। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। ये अगर इस लाइन के नीचे क्लोज करा देन एक डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे हम लोग। मैंने यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड क्यों किया, क्योंकि ये जो सपोर्ट लेवल था इसको ब्रेक किया था, प्लस ये जो सपोर्ट लेवल था उसको भी ब्रेक करके रिटेस्ट किया था। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए ये है, एंड अगर इसको ब्रेक करेगा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे आएगा। तो इसीलिए हम लोग एक्सपेक्ट करें एक डाउन साइड का कैंडल का। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 90% मैं आपको बोलता हूं कि लॉजिक के हिसाब से इसको रेड कैंडल होना चाहिए, एटलीस्ट इस लेवल तक आएगा जहां पे मेरा माउस का क्रॉसर है, वहां तक एटलीस्ट आना चाहिए। अगर उसको क्रॉस कर जाता है देन नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसको टारगेट करेगा मार्केट। देखते हैं, अभी 20 सेकंड है मार्केट के लिए, ये रेड बना पा रहा है कि नहीं। हम लोगों ने यहाँ पे 10 ट्रेड लिए हैं, तो स्टिल अगर आप देखो ये लॉस भी होगा तो $2000 का हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है,
तो कोई नहीं, अगर ये लॉस हुआ तो मार्टिंगल पे हो जाएगा वो इन। ठीक है, तो मैं वन स्टेप मार्टिंगल यहाँ पे लेने वाला हूँ, 10 से ज़्यादा ही रिस्क लेने वाला हूँ। देखो मेरा ये क्लिक मत देखो मैं कितना क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे $3 लाख से अगर मैं $30,000 का भी रिस्क लूंगा ना, तो 10% का मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप अमाउंट पे मत देखो, आप देखो कि मैं रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे मैनेज कर रहा हूँ, लॉस हो रहा है तो कैसे मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मतलब ये रेड कैंडल बनेगा तो मैं क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, और भी ऐड कर सकता हूँ, कि मुझे पता है ये जैसा कैंडल बनाना, इसका वीक, ये जो रेड का वीक आप देख रहे हो, इस रेड वीक के आसपास इसको आके क्लोजिंग करना होगा। देखना ये एक एसएस पैटर्न है। ठीक है, ये जहाँ पे मैंने जो प्रीवियसली रेड कैंडल का वीक है ना, उस रेड कैंडल को आके टच करके उसके आसपास आके क्लोज करेगा, आप देखना। ठीक है, आ गया ऑलमोस्ट, और थोड़ा सा देखो आया, टच किया, अभी देखना रिजेक्शन देखा, वहां पे थोड़ा रिजेक्शन देगा। ठीक है, और रिजेक्शन दे के इस वीक के ऊपर क्लोज करेगा। होप अगर ये उसके नीचे क्लोज करेगा, देख रहे हो उसके ऊपर क्लोज किया, बस सिंपल। ये आपका एक्सपीरियंस है, जो आपको एक्सपीरियंस आपको सिखाएगा। आप देखो मैं यहाँ पे कितना एक साथ अगर आप देखोगे $50,000 मतलब $30,000 का मैंने रिस्क लिया था, 10% टोटल कैपिटल का। अगर आप देखोगे अकाउंट ग्रोथ मेरा ऑलरेडी यहाँ पे $26,000 का हो चुका है। सो गाइज मुझे थोड़ा सा बंद करना पड़ा था रिकॉर्डिंग को। अभी देखोगे तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है, जो प्रीवियस वाला रिकॉर्डिंग एक्सपोर्ट हो रहा है, और बीच में मैंने कुछ ट्रेड लिया था। ठीक है, तो ये काफ़ी सारा ऑलरेडी मेरा टारगेट हिट हो गया था। मैं सोचा फिर वीडियो को तो एंड करना है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, और 3-4 ट्रेड मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। ठीक है, ऑलरेडी अगर आप देखो $50,000 का ऑलरेडी आज का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। मैंने बीच में काफ़ी सारे ट्रेड लिया था यहाँ पे, ये जो एक्सपोर्ट हो रहा था इस टाइम के बीच में, तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया एक्सपोर्ट वाला। मैं इसको पॉज कर देता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो कार्ड सी एच बॉडी पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था डाउन साइड के लिए। आई थिंक इधर कहीं पे ये इसको ब्रेक कर रहा था, नहीं इस कैंडल के बाद हम लोगों ने ट्रेड लिए थे। 1 मिनट 17 सेकंड का मैंने लिया था। अब देखो एंट्री का परफेक्ट एंट्री देखो, काफ़ी कंफर्मेशन ट्रेड था। शायद इस कैंडल का बीच में हम लोगों ने लिए थे, क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट दे रहा था ये काफ़ी एक डाउन साइड का इंडिकेशन दे रहा था। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मेरा यहाँ पे था। ठीक है, तो इस कैंडल के बीच में हम लोगों ने एंट्री लिए थे। मल्टीपल मैंने ट्रेड लिया था, अगर आपको मैं दिखाता हूँ, पूरा परफेक्ट शार्प एंट्री हुआ था। आप देखो सिंगल कैंडल अगेंस्ट में नहीं गया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड लिया था। और बाकी मैं ये प्रीवियस वाला जो रिकॉर्डिंग है वो एक्सपोर्ट हो रहा था, इसलिए मैं नया वाला कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर मैं ये कंप्लीट हुआ तो फिर मैं नया वाला कंप्लीट मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी और 2 असेट है, यूएसटी डीजेड ओटीसी पे ट्रेड नहीं लेंगे, 2-3 ट्रेड और लेने के लिए कोशिश करेंगे। यूएसटी सीएडी का मार्केट सही नहीं लग रहा मुझे, ये कंटिन्यूसली नीचे गिरते जा रहा है, तो इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हाँ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कार्ड सी एच एफ ओटीसी पे दिख रहा है, अगर अभी वाला कैंडल रेड होता है तो फिर नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल बना सकता है, रेड ग्रीन पैटर्न बना सकता है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल पे ऑलरेडी रेड एंड ग्रीन पैटर्न हुआ है, तो अगर ये रेड कैंडल क्लोज होगा तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे $10,000 का एक रिस्क ले सकता हूँ, अगर रेड क्लोज होता है तो। रेड क्लोज किया है, बट ये गैप अप ओपन हुआ तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, तो लिव इट। ओके, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना सकता है गाइज, तो मैं यहाँ पे एक रिस्क ले रहा हूँ। यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट दे सकता है, एक तो गैप अप ओपनिंग हुआ है मार्केट का। ठीक है, और ये एक ट्रेंड अगर आप देखोगे मार्केट रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा रहा है, तो ये क्या कर सकता है, एटलीस्ट ये जो वीक बना है ना, ये रेड का वीक तो खाने के लिए जा सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये ऊपर जाना चाहिए, इस लो को ब्रेक ना करके ये ऊपर जाके ये जो प्रीवियस वाला रेड है ना, उस वीक के आसपास मार्केट को आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जहाँ पे मेरा क्रॉसर लगा हुआ है ना, इस रेड का वीक को खाने के लिए जाएगा मार्केट। तो ये आप देखो चार्ट देखते देखते ना आपका एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि देखो मैं कितना क्विक डिसीजन ले रहा हूँ, राइट। वो आपको एक्सपीरियंस, क्योंकि लास्ट 10-11 साल से मैं कर रहा हूँ, तो ये कैंडल देख देख के मुझे इतना प्रैक्टिस हो गया कि अभी पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ पे कैसे सेटअप मिल रहा है, और क्विक मैं ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ। अभी देखो मैंने यहाँ पे सोचा भी कितना, ठीक है, देखा कि ये कैंडल ऐसा बना है, ऊपर साइड पे ये वाला एक पेंडिंग है, मार्केट जा रहा है देखो उसको कंप्लीट करने के लिए, और मैंने आपको बोला भी इसका लो को ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर जाएगा, इसको कंप्लीट करके फिर मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट करने के लिए देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। वो जब जब आप चार्ट को देखोगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। प्रैक्टिस करो, विदाउट प्रैक्टिस आप कभी प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एसेट सही नहीं है,
ओके, यूरो CHF 40 से अगर आप देखते हो, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल हम लोग को मिला था। देखो प्रीवियसली यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। तो मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया था और रिजेक्शन ले रहा है, तो मार्केट इस लेवल तक एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएगा या फिर उसको ब्रेक करेगा। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लिया हूँ, कम ही रिस्क लिया हूँ, बट ये एक सपोर्ट लेवल था। देखो मार्केट ऊपर जाके इसको रिटेस्ट करके ऊपर गया था, वैसे ही नीचे से ऊपर जा रहा है, वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आएगा। प्लस यहाँ पे अगर आप देखते हो इनका दोनों का कॉमन पोजीशन का सपोर्ट लेवल को देखो, इसने इसको ब्रेक डाउन किया, तो आइदर इस ब्लू लाइन तक आएगा एक बार, या फिर अगर उसको क्रॉस करता है तो फिर मार्केट इस सपोर्ट लेवल तक आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ओनली रेड एंड ग्रीन का पेयर को देख के एक लेवल को मार्क कर रहा हूँ। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, रिटेस्ट करके ऊपर गया था, तो अभी मार्केट नीचे से जो ऊपर जाएगा वो एक रेजिस्टेंस जैसा काम कर सकता है। प्लस नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बॉटम साइड पे देखने जाओगे तो इसने इसको ब्रेक डाउन किया है, तो सेम लेवल तक एक रिट्रेसमेंट आएगा या फिर यहाँ तक आएगा, ठीक है। देखते हैं, ये वाला 90% चांसेस तो ये रेड क्लोज होगा, ठीक है। बट मुझे थोड़ा डाउट था इसलिए कम रिस्क यहाँ पे लिया हो, बट ये रेड डोजी एटलीस्ट एक क्लोज करना चाहिए। ठीक है, देख रहे हो ना, रेड क्लोजिंग किया। हाँ नो डाउट, ये थोड़ा मुझे डाउट लग रहा था इसलिए मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया था, कम ही रिस्क लिया था, मतलब जितना रिस्क ले रहा हूँ उस बेसिस पे। बट स्टिल इतना काफ़ी है आज के लिए। और अगर आज के दिन का टोटल प्रॉफिट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे $70,000 का प्रॉफिट है। मैं वीकली या फिर मंथली 1 या 2 दिन ट्रेड करूंगा एंड थोड़ा बड़ा प्रॉफिट करके फिर वैसे ही एज यूजुअल जैसे छोटा छोटा ट्रेड लेता हूँ वैसे ही मैं ट्रेड करता हूँ। $2,000-3,000 का टारगेट रहता है। बट अभी तो मैं आप लोगों के साथ जो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं प्राइवेट ग्रुप पे, SVIP ग्रुप पे जो लाइव कर रहे हैं, उसके लिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले पा रहा हूँ। अभी जैसे मैंने लाइव पे आपको बोला था अभी लास्ट में कि एक वीडियो में रिकॉर्डिंग करूंगा जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कुछ मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर है जो बड़े बड़े प्रॉफिट बना रहे हैं छोटा कैपिटल से अकाउंट ग्रो करके। ऐसा नहीं कि उनके पास लाखों करोड़ों पैसा है तभी प्रॉफिट बना पा रहे हैं। मैंने भी छोटा अकाउंट से ही कैपिटल से प्रॉफिट बनाया। एंड हाँ, सबके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है, वो किसी को नहीं पता कब आने वाला है। तो आप प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं कि आप हर दिन ट्रेड कर लॉस कर रहे हो तो लॉस करते जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, लॉस कर रहे हो, तो एक ब्रेक ले लो, प्रैक्टिस करो। जितना परफेक्शन आप लेके आओगे आपके लिए उतना ही सही है। एंड परफेक्शन के बाद आप प्रॉफिट करना स्टार्ट करोगे, डिसिप्लिन के साथ प्रॉफिट करना स्टार्ट करो। कई बार होगा आप प्रॉफिटेबल बन के भी फिर लॉस में आ जाओगे, बट उसमें पैनिक नहीं होना है। हर किसी के लाइफ में ड्रॉ डाउन फेज होता है। जैसे मेरा 2023 पे मेरा भी एक ड्रॉ डाउन फेज था, बट स्टिल मैंने वहां से 24 पे बाउंस बैक किया, फिर 25 पे और कुछ नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। अभी अगर आप देखोगे मैंने ओनली क्वेटेक्स से ये $1 मिलियन समथिंग मैंने प्रॉफिट, मोर देन $1 मिलियन से ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, $1 मिलियन तो ऑलरेडी मैंने विड्रॉल कर चुका हूँ और यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखो $0.4 मिलियन, 400 के आसपास यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, तो 1 साल का ये ओनली इस आईडी का प्रॉफिट है और मेन आईडी कुछ अलग है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा आपको दिखाना भी सही नहीं है। ठीक है, बट मैं ये वाला आईडी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने दिखाया, कंप्लीट मेरा एनालिटिक्स दिखाया, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाया और लाइव ट्रेड तो मैं आप लोगों के साथ करता ही हूँ। ठीक है, मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग कुछ सीखोगे एंड 2025 आपके लिए एक बेटर ईयर होगा। एंड 24 आप लोग बहुत सारे चीज़ें सीखे हैं, बट वही चीज़ को अगर 25 पे आप रिपीट करने जाओगे, करते जाओगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। बस एक ईयर का एक डेट चेंज होगा, एक डिजिट चेंज होगा और कुछ भी नहीं है। बट अगर आपने जो मिस्टेक्स किए हो, मिस्टेक से कुछ सीखे हो, उस चीज़ को अगर आप रिपीट ना करोगे, वो सोचोगे, देन मे बी आपके लिए एक बहुत बड़ा साल हो सकता है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बस ऐसे ही आप करते रहो, ट्रेड करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, कब किसका टर्निंग पॉइंट लाइफ का होगा किसी को नहीं पता है। होपफुली आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, जो भी अगर आप SVIP ग्रुप में आना चाहते हो, आप फ्री ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाना। वहाँ से आप जस्ट कोटेक्स अकाउंट क्रिएट करना एंड वहाँ पे जो भी $20-30 जो भी आप बैलेंस डिपॉजिट करना चाहते हो करो एंड आप SVIP ग्रुप में आ जाओगे। अगर आप सीरीज पे आप ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे हम लोग $100 से अकाउंट को ग्रो कर रहे हैं, तो आप $100 अगर आप डिपॉजिट करते हो तो फिर आप अपने हमारे हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।